Hello students, once more welcome to you all in GPIC online class. Here in GPIC online class, your English teacher Mr. Ashish Kumar taking a chapter of your Beehive book, A Legend of the Northland. तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम अपनी एक पोएम Beehive बुक की A Legend of Northland पढ़ेंगे. A Legend of the Northland means here एक कहानी है नॉर्थलैंड की, उत्तरी ध्रुव की. दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर्स बिकॉज ऑफ अ ग्रेट. ये स्टोरी एक वृद्ध महिला की कहानी है जो सेंट पीटर्स को अपने लालच की वजह से क्रोधित कर देती है, क्रोध दिला देती है. लेट्स गाइस वी रीड द स्टैंजा ऑफ द पोएम. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर्स दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू. मीन्स अवे अवे इन नॉर्थलैंड, दूर दूर तक उत्तरी भारत में, ये उत्तरी ध्रुव पे, जहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं लेकिन सर्दियों की रात उतनी ही बड़ी होती है, और इतनी बड़ी होने की वजह से वे पूरी रात्रि सो नहीं सकते हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर्स टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज. जहाँ उस पड़ी हुई बर्फ़ में जंगली जानवर बड़े आसानी से चल पाते हैं, और जो बच्चे होते हैं उन स्लेजेस में बैठकर एक भालू के बच्चे की तरह प्रतीत होते हैं. और भालू के बच्चे की तरह प्रतीत होना मीन्स वो जो फरी टाइप के ग्लास पहने हुए होते हैं, उन सर्दियों के मौसम में वे भालू के बच्चे बियर्स के लाइक्स दिखते हैं. They tell them a curious story. I don't believe it's true. It is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. वे उन्हें क्यूरियस स्टोरीज सुनाते हैं, लेकिन इन क्यूरियस स्टोरीज़ में नरेटर कहता है, पोएट कहता है, मैं सही में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम कोई कहानी सुनते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. यहाँ नरेटर कहता है, पोएट कहता है, आई टेल द टेल टू यू, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर भी आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. एक बार सेंट पीटर्स जो इस संसार में रहते थे, उन्होंने घूम घूम कर इस संसार में अपना संदेश दे रहे थे. जैसा कि आप सब जानते हो वो कैसे करते थे, कैसे संदेश दिया करते थे. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ. वो ट्रैवल करते हुए धरती का एक कुटिया के पास आते हैं, जहाँ एक छोटी महिला मीन्स स्टोरी तो वृद्ध महिला की है, लेकिन यहाँ हाइट से रिलेटेड है. तो एक छोटी महिला जो केक्स बना रही होती है अपनी भट्ठी में, अपनी अंगीठी में, और उनको सेंक रही होती है. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Means पूरे दिन भूखे होने की वजह से वो मूर्छित हो रहे थे, वो अकुला रहे थे, और उसने महिला से पूछा कि अपने उन स्टोर किए हुए केक्स में से एक केक उन्हें खाने को दे दे. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away.
इसलिए उसने देने के लिए एक छोटी सी केक बनाई और इस केक को सीखने के बाद रख दी। और जब इसको देखती है तो सोचती है कि ये तो बहुत बड़ा प्रतीत होता है। मीन्स जो केक सेंट पीटर्स को देने के लिए उसने बनाया वो एक छोटा केक था, लेकिन जब देने की बारी आई तो केक भी उस महिला को बड़ा सा प्रतीत हो रहा था। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसलिए वो अन्य आटे की गुत्थी को ली एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और इस बार उससे भी छोटी केक बनाई। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और जब बारी आई इसको देने की तो ये भी उसी तरह प्रतीत हो रहा था एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, जैसा कि पहले वाला प्रतीत हो रहा। देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तब उसने एक आटे एक शोर की छोटी सी स्क्रैप ली, छोटी सी लोई ली और उससे एक फ्लैट रोल्ड करके गोल करके, मतलब बेलने से बेल करके इतनी पतली बनाई जितना कि वेफर पेपर होता है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसे भी नहीं दे सकती थी। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ माई सेल्फ एंड एट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। और इसके लिए वो कहती है कि मेरे केक्स जो छोटे दिखते हैं जब मैं खाती हूँ, जब मैं स्वयं खाती हूँ, तो मेरे केक्स जो मुझे छोटे प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसे ही देने की बारी आती है ये बहुत बड़े प्रतीत हो जाते हैं। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उनको सेल्फ में रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव हंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फ्रेंड, मतलब तब सेंट पीटर्स क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वो भूखे और मूर्छित हो रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और निश्चित रूप से ऐसी महिलाएं उनको और ज़्यादा क्रोध दिला देती हैं। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू डेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, मतलब आप एक ह्यूमन के रूप में जन्म लेकर के बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास मतलब ह्यूमन फॉर्म में हो, तुम्हारे पास खाने का और रहने का बंदोबस्त है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग की भी बंदोबस्त है जो तुम्हें गर्म रख सकता है, जो तुम्हें भोजन बनाने में मदद कर सकता है। नाउ यू शैल बिल्ट एज द बर्ड टू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब यहाँ पे सेंट पीटर्स कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, तुम ऐसी बन जाओगी जैसे बर्ड होती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और उतना ही खाना पाओगी जितना कि बर्ड्स खाती हैं। स्कैंटी फूड में तो थोड़ा भोजन पाओगी। बाई बोरिंग मीन्स आप पूरे दिन उस जंगल में, सूखे हुए जंगल में कठिनाई के साथ पूरे दिन अपने स्कैंटी फूड के लिए घूम कर बोरिंग होती रहोगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, तब वो अपने उस चिमनी में गई। नेवर स्पीक अ वर्ड, बिना कुछ बोले हुए। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और उस चिमनी के ऊपर से एक वुडपेकर पक्षी यानी कठफोड़वा पक्षी उड़ गया। फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड मीन्स वो कठफोड़वा पक्षी के रूप में बदलकर वो उस चिमनी से उड़ गई। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, जो उसने एक स्कारलेट कैप पहन रखी थी अपने सर पे वो वहीं रह गया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लास वर बर्न्ड, और उसके जो क्लाथ से वो जल गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, मतलब उसी तरह से जलकर काले हो गए जैसे कि एक कोयला काला होता है।
एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और प्रत्येक उस गांव का लड़का, कंट्री हियर रिफर्स टू द विलेज, गांव का प्रत्येक लड़का उस, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक गांव का लड़का उसको अब कहाँ देखता है, गांव के जंगल में देखता है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ पे वो सुबह से लेकर शाम तक उन पेड़ों के बीच में रहती है, बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए सारा दिन इस पेड़ से उस पेड़, इस पेड़ से उस पेड़ भटकती रहती है, जैसे कटपड़वा लकड़ी फोड़ कर खाता रहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल द पोएम एंड इट्स पोएट इज़ फोएबे कैरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोज़। ओके बाय, थैंक्स क्लास।